हेलो दोस्तों। आज इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि जावा में आइडेंटिफायर, कीवर्ड एंड डेटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर से आपको क्या समझ में आती है? आइडेंटिफायर बेसिकली कैसा है कि एक नाम है, ठीक है। जो नाम हम किसी क्लास को, वेरिएबल को या मेथड को देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास असाइन दिया, किस क्लास का नाम ने हमने असाइन दिया है, तो ये क्या हुआ? एक आइडेंटिफायर हुआ, ओके। अब जैसे वेरिएबल हमने मेन मेथड के अंदर में एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, इंटीजर x3232 dd कॉमा y। ये दो वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो जो x32 और y है, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। ये हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल का नाम है। तो इसके कुछ पहले से रूल है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम पे एरर मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कि आइडेंटिफायर क्या है, स्टार्ट होगा वो यूनिकोड कैरेक्टर से, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर क्या होगा? यूनिकोड कैरेक्टर मीन्स आइदर ये कैपिटल ए टू जेड रहेगा और स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। ये स्टार्टिंग होगा किसका? आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर का जो नाम स्टार्ट होगा वो या तो ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल से रहेगा, या डॉलर साइन से रहेगा, या अंडरस्कोर से रहेगा। इसके अलावा किसी और भी चीज से स्टार्ट होता है तो कंपाइल टाइम पे वो हमें एरर देगा। अब जैसे आप ले लो, सपोज कि मैंने एक नया आइडेंटिफायर डिफाइन इंटीजर, ठीक है। मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और एएस किया। ये क्या बोल रहा है? देखो आप कंपाइल टाइम पे ये हमें एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर, डिलीट दिस टोकन, ठीक है। ये नाम सही नहीं है। अगर मैं इसका आगे डॉलर लगा दूं तो डॉलर जैसे वैलिड नेम है, ठीक है। कंपाइलर कुछ भी कंप्लेन नहीं किया कि ये इनवैलिड है, सो इट्स अ वैलिड नेम, आइदर आई कैन यूज द डॉलर एंड सॉरी अंडरस्कोर। सो जो भी आइडेंटिफायर का नाम होगा तो कीप दिस इन माइंड कि आइडेंटिफायर का जो नाम स्टार्ट होगा वो या तो किसी भी स्मॉल और कैपिटल अल्फा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, या डॉलर साइन से, या अंडरस्कोर से, फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद आप उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो मैंने इंटर, अभी मान लो इसको हटा दो, इंट एक्स एंड इंट एक्स और इंट एक्स, ये कैसा है? केस सेंसिटिव है। तो दो डिफाइन किया मैंने, इंटीजर कैपिटल एक्स और इंटीजर स्मॉल एक्स टाइप का, तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो जो आइडेंटिफायर है वो कैसा है? केस सेंसिटिव है। कीवर्ड, जो भी जावा के प्री डिफाइंड कीवर्ड है उसे हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। उसके बाद हम लोग आते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप जो है हमारा स्पेसिफाई करता है साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। जो क्या करता है वो साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू रहेगा, उसका कितना साइज रहेगा उस पार्टिकुलर आइडेंटिफायर में जो वेरिएबल को हमने नाम दे रखा है। अब सपोज ये इंट एक्स यहाँ पे मैंने लिया, तो ये जो इंट एक्स है तो ये टाइप बताया कि जो इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल जो मैंने लिया है, इंटीजर, ये आइडेंटिफायर का टाइप क्या होगा? एक्स हो गया, और इंटीजर टाइप का रेंज डिफाइंड है कि उसका वैल्यू का रेंज इतने ही के बीच में रखेगा, उससे ज्यादा हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन आइडेंटिफायर, ओके। तो डेटा टाइप क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, साइज बताता है उसका और टाइप बताता है जो कि किसी पार्टिकुलर आइडेंटिफायर में स्टोर होगा। जैसे एक्स में क्या स्टोर होगा ये डेटा टाइप बताएगा। तो डेटा टाइप से हमें साइज भी पता चल जाएगा कि इंटीजर है तो किस साइज का होगा, उसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का है।
तो बेसिकली जावा में हम डेटा टाइप को टू टाइप कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ओके, फर्स्ट वन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा हो जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें 8 टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलता है, बट इन 8 डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव किस्म के, इसको हम लोग अलग से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप आ जाओ पहले कि हम लोग इसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसका टाइप के ऊपर में कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। जैसे लॉजिकल में हम कर सकते हैं, टेक्सचुअल में कर सकते हैं, इंटीग्रल एंड फ्लोट में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। लॉजिकल क्या हो गया कि बुलियन। ओके, जो बुलियन डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट्स फॉल अंडर द लॉजिकल। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप का सिर्फ दो ही वैल्यू रहेगा, आइदर या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, टू लिटरल्स रहेंगे, ट्रू या फॉल्स। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है बुलियन ट्रूथ इक्वल टू फॉल्स, या ये जो वेरिएबल है आइडेंटिफायर ट्रूथ कैसा वैल्यू होल्ड करेगा, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा इसको हम कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा, द वैल्यू नो, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन। ठीक है, ये नहीं कर सकते, ये चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया हमारा, दूसरा जो डेटा टाइप है वो क्या है, कैरेक्टर है। उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में कैटेगराइज करते हैं टेक्सचुअल टाइप। टेक्सचुअल, ठीक, टेक्सचुअल के अंदर में कैरेक्टर सी, ऐसे कैरेक्टर सी लिखती है। ये क्या है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है, और जो भी कैरेक्टर के अंदर हम डिफाइन करेंगे वो सिंगल कोटेड से वो कैरेक्टर इनक्लोज्ड रहेगा और एक टाइम पे एक ही लिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये सिंगल कोट हटा देता हूँ तो ये मुझे कंपाइल टाइम में रख देगा। तो कैरेक्टर टाइप जो भी डिफाइन करेंगे ये कंपल्सरी मस्ट है कि ये सिंगल कोट से इनक्लोज्ड रहे। ओके, अब आ जाओ, जो थर्ड टाइप कैटेगराइजेशन है प्रिमिटिव का वो है इंटीग्रल डेटा टाइप। इंटीग्रल डेटा टाइप के अंदर में बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है और लॉन्ग आता है। ठीक है, इंटीग्रल प्रिमिटिव जो है वो 3 फॉर्म्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, तो डेसिमल होता है इसके अंदर में, डेसिमल फॉर्मेट में रहते हैं, ऑक्टल फॉर्मेट में रहता है और हेक्साडेसिमल में रहता है। अब जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर एक्स वाई डिफाइन कर रखा है, तो एक्स को हम कुछ ऐसा वैल्यू देंगे 1 2 3, तो ये क्या हुआ, इंटीजर इसको असाइन कर दिए। ओके, ये हुआ एक्स वेरिएबल आइडेंटिफायर, उसके अंदर मैंने 1 2 3 वैल्यू क्या किया, असाइन किया, उसको दे दिया। दैट्स कॉल्ड असाइनमेंट, असाइनिंग अ वैल्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। अगर लॉन्ग ये लिखा है हमने एल, तो ये ऐसे भी रह सकता है, और अगर इसके अंदर सफिक्स लगा रहे कैपिटल एल और स्मॉल एल, मतलब ये लॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, अब ये सबके रेंज होते हैं, वो आपको हम लास्ट में बता दूंगा कितना रेंज होता है एक इंटीजर का, फ्लोट का, डबल, ये सबका वो हम देख लेंगे। अब लास्ट कैटेगरी जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है या तो डेसिमल पॉइंट में रहता है, या वो एक्सपोनेंशियल कंटेन करेगा, या फ्लोट या डबल कंटेन करेगा। ओके, अब जैसे आप देखो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है फ्लोट जेड इक्वल टू 3.14145, तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फ्लोट f इक्वल टू 321.110। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, ये जो है हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। जो भी मेरा डेसिमल वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। ओके, जो भी हम डेसिमल वैल्यू जावा में डिफाइन कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, डबल रहता है। तो अगर हम इसको कास्ट नहीं करेंगे तो एरर देगा, या तो इसका लास्ट में एफ लगा दो तो ये बचा फ्लोटिंग पॉइंट डिफाइन हो गया। अगर नहीं करते हैं हम, एफ नहीं लगाते हैं,
तो ये मेमोरी ज़्यादा लेगा। ओके, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट जो है नंबर है, डेटा टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 32 बिट लेंथ में, और डबल जो है वो 64 बिट में करता है। अगर मैं इसको अभी एफ नाम नहीं करूं और ऐड कास्ट टू फ्लोट, तो ये क्या कर रहा है कि पहले डबल लिया इसको 64 बिट में, उसके बाद उसको टाइप कास्ट करके फ्लोट में ला रहा है कन्वर्ट करके, तो ये मेमोरी ज़्यादा ले लेगा। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ओके, अब डेटा टाइप के अलावा दूसरा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में है वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, जावा रेफरेंस टाइप। ठीक है, जो भी इन 8 के अलावा दूसरा कुछ भी आएगा वो हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इसमें जैसे एक क्लास है, वो किसी दूसरे क्लास को ऐसा हैंडलर, एक इंटरफेस दूसरे क्लास की पॉइंट कर रहा है, वो बाद में देख लेंगे। ऐसा कुछ भी हैंडलर जो रेफरेंस कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे को, तो वो हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज हो गई डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर। अब आ जाओ कीवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, तो कीवर्ड से आप क्या समझते हो। तो कीवर्ड कुछ ऐसा है कि रिजर्व वर्ड्स है जिसके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड उसका मीनिंग है, वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जावा में दीज आर द कीवर्ड लाइक एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, असर्ट, डिफॉल्ट, गो टू, पैकेज, सिंक्रोनाइज्ड, बूलियन, टू, इफ, प्राइवेट, दिस, ब्रेक, डबल, इंप्लीमेंट, ऑल दीज आर द कीवर्ड ऑफ जावा। ठीक है, बट यहाँ पे दो चीज है कि कांस्टेंट एंड गो टू। यहाँ पे आपको दिख रहा है गो टू, ठीक है, एंड कांस्टेंट, दीज आर द रिजर्व्ड। ठीक है, पर फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। ओके, और तीसरी चीज कि जो भी हमारा बूलियन डेटा टाइप का वैल्यू है लिटरल्स में, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, और एक अलग से है नल। हमें लगता है कि ये कीवर्ड है, बट इट्स नॉट ए कीवर्ड। वो क्या है, एक लिटरल है, पर उसका पहले से कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग है, इसलिए हम उसको भी अपने प्रोग्राम में एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। इसे ट्रू, फॉल्स एंड नल को। ओके, अब तो आज हम लोगों ने सीखा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो इन ब्रीफ में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज हम लोगों ने आज सीखने की कोशिश की। मेन पॉइंट, तो आइडेंटिफायर जो है नेम गिवन टू ए वेरिएबल, क्लास, मेथड, कोई भी नाम हमेशा देते हैं क्लास को, वेरिएबल को या मेथड को, तो आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है, स्टार्ट विथ यूनिक लेटर और डॉलर और अंडरस्कोर साइन। दूसरा हमने देखा कि डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कैटेगराइज इट एज, लॉजिकल में हम लोग बुलियन को रखते हैं, टेक्सचुअल में कैरेक्टर को, इंटीग्रल में इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट को, फ्लोटिंग में डबल एंड फ्लोट को। अब जैसे रेंज है तो बाइट जो है 8 बिट का होता है, इसका रेंज -128 टू 127 होता है। शॉर्ट डेटा टाइप जो है 16 बिट का होता है, इसका जो रेंज है -32768 टू 32767 है। इंटीजर जो है ये 32 बिट पे रन करता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये वैल्यू इस रेंज में रख सकता है, इससे ज़्यादा हम देंगे तो ये एरर देगा हमें। लॉन्ग जो है 64 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज ये है और मैक्सिमम रेंज ये है। फ्लोट जो है 32 बिट का है और डबल जो है 64 बिट का है, तो ये इंट और लॉन्ग का रेंज जो है वही यूज करेगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड नल आर नॉट कीवर्ड बट कांट यूज इन प्रोग्राम एज ए आइडेंटिफायर। तो ये चीज आप याद रखिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई है, कुछ ऐसा छूट गया है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। और थैंक्स फॉर watching this video. Have a nice day. Enjoy.